नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल फाइनेंस बाय राहुल पर। हमारा आज का विषय है FDI और FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, आप बहुत सारे पॉलिटिशियन के भाषणों में सुनते होंगे कि FDI को बढ़ावा दीजिए, FDI को बढ़ावा दीजिए। तो क्यों FDI को बढ़ावा दीजिए? क्या होता है FDI? तो FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें होता क्या है कि किसी भी कंट्री से, जैसे इंडिया के बाहर से कोई भी कंट्री से, अमेरिका, जापान, चाइना, किसी भी कंट्री से, जैसे अगर हम उदाहरण ले लें टेस्ला कंपनी का, इलॉन मस्क का, तो अगर वो इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो वो अपना पूरा सेटअप यहाँ लेकर आएंगे। यहाँ इंडिया में सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके हर एरिया में होता है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र के नागपुर सिटी में भी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो वहाँ पर इलॉन मस्क आएंगे, वहाँ पे अपना फैक्ट्री डालेंगे, वहीं पर प्रोडक्शन होगा कार का, और यहीं से फिर वो टेस्ला कारें बेची जाएंगी। तो मतलब पूरा सेटअप लेकर आते FDI में, और यहीं पर बिजनेस करते। इससे गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है। मतलब यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है, टैक्स जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इसलिए FDI को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनको हॉट मनी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई यहाँ आकर अपना सेटअप, फैक्ट्री, प्रोडक्शन हाउस नहीं डालते। इसमें सिर्फ दूसरी कंट्री से पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। जैसे वहाँ की कोई म्यूचुअल फंड कंपनीज होंगी, बड़े बड़े LIC हाउसेस होंगे, मतलब इंश्योरेंस हाउसेस होंगे, तो वो लोग यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, दूसरे कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं। तो इसे हॉट मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर उनकी कंट्री में कोई तकलीफ हो गई तो वो यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट लेकर जाते हैं। तो ये होता है FDI और FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के काफ़ी सारे नुकसान हैं, क्योंकि जब वो लोग पैसा लगाते हैं तो अदर करेंसीज़ का कन्वर्जन इंडियन रुपीज़ में होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसे लगते हैं, तब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है क्योंकि शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है, और रुपया का भी वैल्यू जो है वो थोड़ा अप्रिशिएट हो जाता है क्योंकि रुपया की भी डिमांड बढ़ती है। लेकिन जब ऐसी कंपनीज प्रॉफिट बनाती है इंडियन स्टॉक मार्केट से, तो पैसा वापस जब लेकर जाते हैं तो शेयर्स का सप्लाई बढ़ता है और सडनली स्टॉक मार्केट गिरता है, और रुपया जो है उसका भी वैल्यू कहीं ना कहीं कम होता है जब अदर करेंसीज़ में पैसा देश के बाहर जाता है। तो ये दोनों है FDI और FII। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए और कुछ सजेशन दीजिए, इस वीडियो को हम और कितना बेटर बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच।